आप में से बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है राइडिंग बूट्स इकोनॉमिकल भी चाहिए, बजट फ्रेंडली भी चाहिए, सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उसी एक ऐसे राइडिंग जूते के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है टाइगर कोल, ये है टाइगर मोटर स्टोर जो है पवाई मुंबई में। Now you're holding back, but I can hear the pain underneath your breath. I can feel the shame running through your head. I just wanna stop it. I just wanna stop it. Where do you turn when you need someone? तो अभी वीडियो चालू कर ही दिया था तो हमारी यहाँ पे आ गई है स्टड्स, इनके लिए खाना। प्यारा जानवर है यहाँ। अरे भाई साहब, कैमरामैन इतना डेडिकेशन लेकर आ रहे हैं। तो ये है स्टड्स। अगर कहीं आपको ऐसी स्टड्स दिख जाए आपके गली नुक्कड़ चौराहे छत या किसी भी दीवार पे, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। इनको मारने का नहीं है, मुंह के जानवर हैं, बोल नहीं सकते। आ जाओ स्टड्स, खाना खिलाते हैं तुम्हें, ये लो। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टाइगर भाई के अभी थोड़े बहुत 50-55 सब्सक्राइबर हो गए, 50-55 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो टाइगर भाई भी आजकल पैसा लेकर बोलने लग गए हैं। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन ऐसा होगा, इंशाल्लाह ऐसा हो, हमें भी लाखों करोड़ों रुपए मिले किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो हम अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी वफादारी से उसको टेस्ट करेंगे। जो भी सही गलत होगा वो आपके समक्ष लेकर आएंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं आज तक। अगर वो प्रमोशन वाला सीन होता तो यार हमारे स्टोर में क्या क्या ब्रांड नहीं होते। क्योंकि जब हम किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो बुरा लग जाता है, और ओब्वियसली स्टोर ओनर होने के नाते वो एक ही काम कर सकते हैं कि हमें माल नहीं दे सकते, मटेरियल नहीं दे सकते, और फिर हम पे यही रिस्ट्रिक्शन लगा बैठते हैं कि आप हमें प्रमोट कीजिए, उस ब्रांड के वीडियोस जो आपने डाले हैं वो डिलीट कर दीजिए, तो तब हम आपको देंगे। वैसे तो हम करने नहीं वाले, स्टार्टिंग से नहीं किया तो अब क्यों करें, है ना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहता है और महादेव की कृपा रहती है तो चल रहे हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज सोलेस स्काउट के बारे में। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, बहुत ही बेहतरीन गुड लुकिंग जूता है। आप इसको कैजुअल्स में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मल्स में भी यूज कर सकते हैं। कई हद तक आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होगी इसको यूज करने में। अब इसकी पहले ही बता दूं प्राइस, वो है 5,200 रुपये। जी हाँ, 5,200 रुपीज ओनली। जी हाँ, जूतों में भी अब ISI आ चुका है, उसकी वजह से काफी ब्रांड्स अब आ रहे हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेके। सोलेस स्टार्टिंग से मेड इन इंडिया ही रहा है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, ये भी उन्होंने अब मेड इन इंडिया ही बनाना चालू कर दिया है। स्पेक्स के बारे में अब बात करते हैं। जी हाँ, जो हम सबसे पहले हमेशा हमारे टेक्निकल वीडियोस में एम्फेसाइज करते हैं कि हमेशा पढ़िए। मैं भी जो बोल रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाऊं बोलने में, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्रॉस चेक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मेरे बोले हुए वर्ड्स को, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूं, कोई भी हो सकता है, इंसान हूं यार। तो ये जो पूरा का पूरा जूता है ये माइक्रो फाइबर लेदर का है। माइक्रो फाइबर लेदर जो है आजकल ज्यादा यूज होता है, जेन्युइन लेदर जो है उससे ज्यादा ड्यूरेबल होता है, सक्षम होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका टीयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका जो एब्रेशन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो बढ़िया वाली बात है वो इसके सोल की है। ये रबर सोल है भैया, रबर सोल। एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा एक टेस्ट करा के दे देता हूं। यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये पकड़ा है। भाई साहब फोन जाएगा मेरा आईफोन। तो ये देख लो, मैं हल्का सा कर रहा हूं, ये देख लो, ठीक है। तो ये रबर सोल होने की वजह से जो इसका ग्रिप है वो बहुत ही बढ़िया है। जब भी आप इस जूते को टेस्ट करो या किसी भी जूते को टेस्ट करो तो जरूर पहन के एक बार उसकी वो स्लिप कितना मारता है, कितना अच्छा ग्रिप करता है ग्राउंड को। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये राइडिंग के मामले में। हम बारिश में राइड कर रहे हैं, हम लूज ग्रेवल पे राइड कर रहे हैं, है ना, तो हमें कैसा है कि हमें मोटरसाइकिल रुकानी है, रोड के साइड में हम रुका रहे हैं, हम अपना पाँव नीचे रखते हैं और पता लगता है कि हमारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। और बहुत केसेस ऐसे होते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कभी आपने ऐसा फेस किया है। मैंने तो बहुत बार किया है कि मैंने पाँव रख दिया नीचे और पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरा पाँव फिसल गया है इन शॉर्ट, और बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार तो गिरते गिरते बच गया हूं। उसके साथ साथ आप सोल का फ्लेक्स भी हमें चेक करना होता है, फ्रंट पे हल्का सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टूरिंग जूता है। हम टूरिंग में क्या करते हैं, हम लोकेशंस पे घूमते हैं, हम कहीं पे बाइक पार्क करते हैं,
चाय ब्रेक लेते हैं, स्नैक्स ब्रेक लेते हैं, फू ब्रेक लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसी फोटोजेनिक जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे हम उस मेमोरी को रिकॉर्ड करें, वहाँ पे फोटोज खींचे, इंस्टाग्राम पे डालें, यूट्यूब पे डालें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो उसके लिए राइडिंग जूते में फ्लेक्स होना चाहिए ताकि हम गियर शिफ्टिंग भी इजीली कर पाएं अपनी टूरिंग मोटरसाइकिल्स पे और चल फिर भी सकें। अब चूंकि फ्रंट में फ्लेक्स होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो रेयर में फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये जो हील का एरिया है यहां पे फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्यों? खुदा ना खास्ता आप गिर गए, मोटरसाइकिल आपके हील पर गिरी, पांव पर गिरी, तो अगर ये जूता इजीली फ्लेक्स हो गया, पिचक गया यहां से ना, तो पूरा का पूरा वेट आपकी एडी पे आ जाएगा और एडी टूटने के खतरे हो जाएंगे। इसलिए जो सेफ राइडिंग जूते होते हैं, प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड और रिसर्च्ड होते हैं, आप देखेंगे उसमें फ्रंट में फ्लेक्स होगा चलने फिरने के लिए, गियर शिफ्टिंग के लिए, रेयर में नहीं होगा। आप कितना भी इसको ना, कितना भी ऐसे कर लो, नहीं होता है। तो अब बारी आ जाती है टोस की। टोस पे आपको टीपीयू मिल जाएगा। टीपीयू मतलब यहाँ पे स्टील टो नहीं है, ठीक है, टीपीयू है, यहाँ पे थर्मोप्लास्ट पॉलीयूरेथेन है, यहाँ पे कैपिंग दी हुई है जिसको आप दबाकर भी महसूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हील पर भी आपको यहाँ पे टीपीयू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अकॉर्डेंट स्ट्रेच पैनल से सिलेक्टिव पैनलिंग, फ्रंट पे भी रेयर पे भी। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग का पैच है जो आपको दोनों ही पाँव में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो टकना है ना, टकना, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे भी प्रोटेक्शन दे रखी है, वेलक्रो भी है और जिप भी है, ठीक है। तो YKK की जिप है तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्यों दिया हुआ है? वाटर रेजिस्टेंस के लिए, कि अगर आप भारी बारिश में चल फिर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो कम से कम पानी जाने की आशंकाएं आपके जूते में हो, ठीक है। वैसे तो ये सुस्का ड्राई लाइनिंग के साथ आता है जो वाटरप्रूफ है कहीं हद तक, वाटर रेजिस्टेंस का काम ये काफी अच्छे से कर लेती है। अब बारी आती है इसके कंफर्ट की। तो जो आप देखेंगे काफी अच्छा इन्होंने इंसोल भी दे रखा हुआ है, निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये रहा लाल और काले कलर का, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर पढ़ूं तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम दे रखा हुआ है इन्होंने। फिर आप अच्छे से देखेंगे तो हील पे मोटा है, सामने सामने पतला हो जाता है, तो इससे कैसा हो जाता है ना, आपको एक कंफर्ट मिल जाता है फ्रंट चलने की तरफ। गौर से देखिए, यहाँ पे ज़्यादा है, फ्रंट पे पतला है, ठीक है। एक तो आपको हील पे थोड़ा सा हाइट मिल जाती है जिससे आप थोड़े से झुकाव में रहते हैं और चलने में अच्छा रहता है। कॉलर हाइट जिसको हम बोलते हैं वो 9 इंच का है। अगर आप राइडिंग पैंट इसके साथ क्लब करो तो ऑलमोस्ट ये आपके पूरे शिन को कवर कर देता है। फिर से चेकआउट कर लो गाइस, काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग जूता है ये इस कैटेगरी में, ठीक है। शॉर्ट राइडर्स हो तो ये आप देख सकते हो 2 से 2.5 mm का थिकनेस है सोल का, तो थोड़ा सा आपको फ्लैट फुट करने में भी मदद कर देगा आपकी मोटरसाइकिल्स पे। 5 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आता है। 5 नंबर स्पेशली 5-6 नंबर जो फीमेल राइडर्स के लिए यूज होता है। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार का कंटेंट हम लेकर आते हैं आए दिन। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नहीं ऐसी किसी वीडियो में। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। विद दैट, फ्रॉम ए राइडर टू ए राइडर, जय हिंद। सब्सक्राइब करना। स्टड्स ने खाना खा लिया?